अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो मुल्क मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ये आता है यूरोप में। इसका बॉर्डर एक तरफ रोमानिया के साथ लगता है। इस मुल्क का वीज़ा लेने के लिए आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मुल्क ई वीज़ा ऑफ़र करता है जो हम एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करके घर बैठे ईमेल में हासिल कर सकते हैं। इस मुल्क के वीज़ा के लिए हमें 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सोलो ट्रैवल टाइगर वीलॉग्स ये नया वीलॉग्स का चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। इस मुल्क का ई वीज़ा घर बैठे लेने के लिए आपको सबसे पहले प्रोसेस समझना है कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे इस वीज़ा के लिए। कौन से चंद डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे जो हम ऑनलाइन अपलोड करके ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप सारी मालूमात कि आप किस तरीके से ये ई वीज़ा ले सकते हैं। इस मुल्क का नाम है मोल्दोवा। ये आता है यूरोप में। इसके एक तरफ बॉर्डर रोमानिया का लगता है और दूसरे तरफ यूक्रेन का। ये मुल्क शेंजन स्टेट का मेंबर नहीं है, इसलिए हम इसका वीज़ा अलग से लेते हैं। स्टिकर वीज़ा भी लिया जा सकता है, मगर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप ई वीज़ा भी ले सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आप सारा प्रोसेस भी समझ पाएंगे और कौन से चंद डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आप जान पाएंगे। कैसे आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन और कैसे ये वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके जाऊंगा मोल्दोवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। हम यहां पे सर्च करेंगे, गूगल करेंगे मोल्दोवा ई वीज़ा ऑफिशियल वेबसाइट। तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने डोमेन वेरीफाई करना है। ये है evisa.gov.md। सिर्फ इसी को आपने ओपन कर देना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ें समझनी है। अगर इस वीडियो को आप स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कोई चीज़ आप मिस कर दें, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मेन्यू में आपको नज़र आ रहा होगा अप्लाई नाउ। यहाँ पे जाके हम वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, मगर उससे पहले 3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा वीज़ा फीस। इस लिंक को हम ओपन करेंगे। वीज़ा फ़ीस के अलावा तमाम जो मालूमात है वीज़ा की, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, वो हमें मिलेगी इस पेज पे। तमाम वीज़ा कैटेगरीज मेंशन है इस पेज पे, मगर हम स्क्रॉल करके आएंगे टूरिज़्म का जो सेक्शन है वीज़ा का, कि टूरिज़्म का वीज़ा हम कैसे लेंगे। तो हम आ गए टूरिज़्म के सेक्शन में। यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले नंबर पे आपके पास है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म ई वीज़ा के लिए हम ऑनलाइन फिल करेंगे। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 3 महीने होनी चाहिए। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये सारे स्कैन फॉर्मेट में आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। CNIC और FRC वो भी हमें अपलोड करना होगा। और यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपके साथ बच्चे भी हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स भी आपको अटैच करने होंगे। तो वो भी आपके पास स्कैन फॉर्मेट में होने चाहिए। तीसरे नंबर पे है एक फ़ोटोग्राफ जिसका साइज़ 35 mm बाय 45 mm होना चाहिए। चौथे नंबर पे है होटल रिजर्वेशन। अगर आप होटल में स्टे करते हैं तो उसकी रिजर्वेशन अपलोड करनी होगी। अगर आपको कोई या अगर आप किसी अपने जानने वाले के पास रहते हैं तो फिर यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। इस फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे और जो जिसके पास आप स्टे करेंगे वो इस फॉर्म को फिल करके साइन करके आपको भेजेगा। फिर आप इसको ऑनलाइन अपलोड करेंगे। होटल बुकिंग की जगह पे ये अपलोड होगा। 5वें नंबर पे है कि अगर आपने वहाँ पे कोई टूरिज़्म पर्पस के लिए इटिनरी बुक करके रखी है या कोई टूर बुक करके रखा है तो उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद है यहाँ पे इनविटेशन लेटर। टूरिज़्म पर्पस के लिए या विजिट वीज़ा के लिए आपको इनविटेशन लाजमी चाहिए होता है ई वीज़ा के लिए। अगर आप कहीं से अरेंज कर लेते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जिनको आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आप अरेंज कर लेते हैं तो आपका वीज़ा 100% आपको मिल जाएगा। उसके बाद ई वीज़ा लेके आप यूरोप के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद है फ़्लाइट रिजर्वेशन। आपको 2 वे फ़्लाइट रिजर्वेशन दरकार होगी। अगर कोई तीसरा कंट्री आप इंक्लूड करते हैं तो राउंड ट्रिप की फ़्लाइट रिजर्वेशन आपको देनी होगी।
यहाँ पे कंफर्म और पेड होटल बुकिंग आपसे नहीं मांगी गई, सिर्फ रिजर्वेशन आपने देनी है जो आप किसी भी ट्रेवल एजेंट से बनवा सकते हैं। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। मोल्दोवा के ई वीज़ा के लिए आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। और जब आप वहाँ पे ट्रेवल करेंगे तो एयरपोर्ट पे चेक किया जाएगा, आपके पास एक दिन के 30 यूरोज होने चाहिए और मिनिमम 300 यूरोज आपके पास होने चाहिए। कहने का मकसद है कि अगर आप 10 दिनों के लिए जाते हैं तो आपके 300 यूरोज बनते हैं। अगर आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे 10 दिनों से कम है तो फिर भी आपके पास 300 यूरोज होने चाहिए, ये मिनिमम है। और उसके बाद पर डे 300 यूरो आप प्लस कर लें। मिसाल के तौर पर 15 दिनों के ड्यूरेशन ऑफ स्टे के बनेंगे 450 यूरोस। उसके बाद है वीज़ा फीस। आपको 40 यूरोस पे करने होंगे मोल्दोवा के ई वीज़ा के लिए। ये एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे और वीज़ा फीस जो है आपको कितनी देनी होगी। अब हम आते हैं वापस उसी पेज पे जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। थिंग्स यू शुड नो के नीचे आपको एक ब्लू कलर का बटन नजर आएगा और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं कि जब आप ऑनलाइन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे मोल्दोवा के ई वीज़ा के लिए तो उससे पहले ये पॉइंट्स आपका जान लेना लाजमी है, जिसमें आपको तरीक़ेकार बताया गया है कि आप मोल्दोवा के ई वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसको एक बार आप लाजमी रीड कर लें अप्लाई करने से पहले। अब हम वापस आते हैं उसी पेज पे। यहाँ पे आपको मेन्यू में नज़र आ रहा होगा अप्लाई नाउ। यहाँ पे जाके हम अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। उसके बाद एक कंटिन्यू एप्लीकेशन, अगर आपने आधे में छोड़ी है तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद है चेक स्टेटस, यानी कि आप वीज़ा का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं या वीज़ा डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन फॉर्मेट में रेडी हो जाएं तो हम आ जाएंगे यहाँ पे अप्लाई नाउ के लिंक पे। अब यहाँ पे हम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो उसके बाद जो है हमारी वीज़ा एप्लीकेशन चली जाएगी प्रोसेस में। ये फॉर्म आसान है, आप खुद भी फिल कर लेंगे। फिर जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो आपको ईमेल के ज़रिए भेजा जाएगा। तो इस तरीके से आप मोल्दोवा का ई वीज़ा ले सकते हैं, उसको प्रिंट करके मोल्दोवा के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद कंट्रीज़ इंक्लूड करना चाहते हैं अपने ट्रेवल प्लान में, जैसे कि रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, उन पे मैं पहले वीज़ा गाइड्स बना चुका हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताया है कि आप किस तरीके से इन कंट्रीज़ का वीज़ा ले सकते हैं। उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।